11वें में 10वें में भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान हो गया। भगवान का ऐश्वर्य कितना है? तो 11वां अध्याय विराट रूप। किसने सुना भगवान के विराट रूप के बारे में? आज का ही ग्रंथ है, दूर हो गया। पहला श्लोक अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया। अर्जुन ने बोल दिया, देखो मेरा मोह दूर हो चुका है, मैं क्लियर हो गई। क्या क्लियर? कि भगवान आप सिर्फ मेरे दोस्त नहीं हो। पहले अर्जुन दोस्त मान रहा था, दूसरे अध्याय में अर्जुन ने शरणागति करी, अब पूरा मोह दूर हो चुका है। वो जानते हैं कि ये कौन है? सुप्रीम लॉर्ड। और ये बात अर्जुन ने बोली भी 10वें अध्याय में, मैंने वो श्लोक भी पढ़े थे, है ना? तो 12वां श्लोक और 13वें श्लोक में अर्जुन ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, परम धाम, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवम, ऋष्यम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु अहुस्त्वम ऋषिया सर्वे देव ऋषि नारदस तथा देविनो आसित व्यास स्वयं एक भविष्य में। ये सर मेरा ही मत नहीं है कि आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्रम है, भगवान के बारे में बता रहे हैं। अर्जुन बता रहे हैं कि मैं मान गया सर। और 11वें में फिर बोल रहे हैं कि मैं मेरा मोह दूर हो चुका है, मैं जान गया आप कौन है, आप सुप्रीम है। ठीक है, तो अर्जुन को कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या कंफ्यूजन नहीं है? कि कृष्णा सुप्रीम लॉर्ड है, देयर इज नो कंफ्यूजन, राइट? So, chapter 11, the universal form. और आज का एक्रोनिम क्या है? रूप। तो लर्निंग दो प्रकार से होती है। पिछले अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में, अपने ऐश्वर्य के बारे में क्या किया? अर्जुन को बताया, ऑडियो प्रेजेंटेशन। एंड इन दिस चैप्टर दिस इज वीडियो प्रेजेंटेशन। ऑडियो दे दिया पीछे में, सारी विभूतियां बताते चले गए, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, नहीं। ऑडियो हो गया, चलो अब आप विजुअल भी देखो। सो इस अध्याय में क्या होगा? विजुअल प्रेजेंटेशन, रूप। ओके, तो इसके 4 सेक्शन है। 11.1 से 4 रिक्वेस्ट कर रहे हैं अर्जुन। देन अर्जुन क्या कर रहे हैं? यूनिवर्सल फॉर्म। 5 से लेकर 14 में भगवान क्या कर रहे हैं? अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, विराट रूप का, विश्व रूप का। देखने के बाद अर्जुन क्या कर रहे हैं? यस, प्रार्थना कर रहे हैं। एंड देन आर्म्ड फॉर्म्स, और भगवान ने अपने रूप दिखाए बुझाऊ वाले। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया भगवान से कि मैं देखना चाहता हूँ विश्व रूप। भगवान ने विश्व दिखा दिया। रिक्वेस्ट किया, भगवान ने रूप दिखाया। अर्जुन ने प्रार्थनाएं करी और प्रार्थना करके दोबारा रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे क्या दिखाओ? अपना मनुष्य रूप ही दिखाइए। अब वही दो भुजाओं वाला रूप देखना। ओके, तो ये भागवतम का श्लोक है। वदन्ति तत्तद्विदस् तत्वं तत्वं यत् ज्ञानम् अद्वयं भ्रमेति परमेति भगवान इति शब्दते। तो भागवतम जब शुरू हो रही है, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में ही ये श्लोक बोला गया है कि क्या कह रहे? वदन्ति तत्विदं तत्वं। वदन्ति मीन्स बोला जाता है, किसके द्वारा? तत्ववेदियों के द्वारा, जो तत्व को जानते हैं। भगवान गीता में कई बार तत्व शब्द का प्रयोग करते हैं। जन्म कर्मा चामे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, जो तत्व से मेरे जन्म और कर्म को जानता है। उसके साथ क्या होता है? उसका दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होता है। इतना ही आसान है भगवान को प्राप्त करना। जो भगवान के जन्म और भगवान के कर्म, उसको कैसे जान ले? तत्व से। तो यहाँ बता रहे वदन्ति तत्तत्विदं तत्वम्। तो तत्व विधियों के द्वारा बोला जाता है क्या? तत्वम यज् ज्ञानम अद्वयम, वो अद्वय रूप है। और कितने रूप में पाया जाता है? ब्रह्मेति, परमात्मेति,
भगवान इति शब्दते। तो भगवान के कितने रूप हो गए? ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्दते। मीन्स भगवान के 3 रूप कौन से? ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। जैसे सूर्य होता है, सूर्य की किरणें होती है, सूर्य का ग्लोब होता है और सूर्य देवता होते हैं। आप जल किसको चढ़ाते हैं? सूर्य देवता को चढ़ाया जाता है। कौन है अधिष्ठाता देवता? नारायण, सूर्य नारायण, उनको जल चढ़ाया जाता है। जल सूर्य के गोले को नहीं चढ़ाया जाता, उसके अंदर जो देवता रहते हैं, जहाँ पर भगवान रहते हैं, अधिष्ठाता देवता सूर्य के, उनको चढ़ाया जाता है, सूर्य नारायण को। तो 3 चीजें हो गई, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान। ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। लोकल ऑल परवेडिंग फॉर्म। ऑल परवेडिंग मीन्स सर्वव्यापक। वो कौन है? ब्रह्मन, जिसे लोग ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं, जिसे लोग प्रकाश भी समझ लेते हैं। ब्रह्म ज्योति इज ऑल परवेडिंग। जैसे सनरेज है, वो ऑल परवेडिंग है। हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे घर में हम कहते हैं सूर्य आ गया, तो कौन आता है? सूर्य भगवान आते हैं, वो ग्लोब आ जाता है, या कौन आता है? किरणें आती है। ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापक। तो ब्रह्मन फीचर जो है भगवान का, वो क्या? ऑल परवेडिंग। दूसरा फीचर क्या है? परमात्मा फीचर। वो है लोकलाइज्ड, एक जगह फिक्स है। जैसे ग्लोब देखते हो, सन ग्लोब, वो लोकलाइज्ड है। उसी तरह परमात्मा फीचर। और तीसरा उदाहरण यूज, एनालॉजी यूज होती है, वो है सूर्य नारायण। तो सूर्य नारायण कौन है? पर्सनल फॉर्म। उसी तरह भगवान का रूप, साक्षात रूप। तो ये 3 पैरेलल होते हैं। ठीक है, इसे एक एनालॉजी से समझ आया, दूसरी एनालॉजी से समझाते हैं। जैसे ट्रेन आई गांव में, एक कौन सी ट्रेन जो पहले चलती थी? कौन सी? कोयले वाली। ठीक है, तो गांव में नया नया रेलवे स्टेशन बना था, कभी नहीं था। ट्रेन आई, लोग बड़े उत्साहित थे, और एक व्यक्ति ने दूर से ट्रेन को देखा। उसे क्या नजर आया? धुआं नजर आया, रोशनी नजर आई, आवाज नजर आई। अब भाग गया गांव के अंदर सबको बताने, मैंने ट्रेन देख ली, मैंने ट्रेन देख ली। कैसी ट्रेन? धुआं है, उसमें आवाज है, प्रकाश है। ये है ब्रह्मन की अंडरस्टैंडिंग। दूसरा व्यक्ति वहीं रुका रहा थोड़ा और, ट्रेन और करीब आई, और उसने क्या देखा? इसमें क्या है? डब्बे भी है। तो वो चला गया गाँव में, फिर उसने क्या देखा? इसमें कई सारे क्या है? डब्बे। तीसरा व्यक्ति, उसने जब देखा ट्रेन वहां रुक गई, डब्बे भी है, उसमें लोग बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं, उसे गाँव में जाके बताया कि इसमें ये धुआं भी है, रोशनी भी है, आवाज भी करती है, डब्बे भी है, और इसमें लोग ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। किसकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट है? तीनों भगवान की ही अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, लेकिन तीनों की अंडरस्टैंडिंग अपग्रेड हो रही है। जो ब्रह्मन वाले को कम अंडरस्टैंडिंग है, परमात्मा वाले को उससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, और जो भगवान है वो पूर्ण अंडरस्टैंडिंग के साथ एक और एनालॉजी से समझते हैं। जैसे मनीष जी के घर में मान लो गुलाब जामुन बन रहे हैं, तो प्रभु जी अपने कमरे में बैठे हैं, तो घर में माता जी, शी इज वन ऑफ द बेस्ट वंडरफुल कुक माता जी, इसलिए मैंने कहा। तो जब कुकिंग होती है तो क्या होता है? फिर उसकी फ्रेगनेंस आती है, कमरे में फ्रेगनेंस आ रही है, तो क्या पता चल गया? गुलाब जामुन। दिस इज कौन सा फीचर? ब्रह्मन फीचर। ये राइट, ऑल परवेडिंग, पूरे घर में फ्रेगनेंस हो गई है, ऑल परवेडिंग फीचर। फिर प्रभु जी गए किचन में, उनको एल्यूरमेंट हुआ, टेम्पटेशंस हुई, और वो गए, तो उन्होंने क्या देखा? माता जी किचन में क्या कर रही है? गुलाब जामुन बना रही है। तो क्या दिखाई दी उन्हें? गोल गोल बॉल्स दिखाई दे रही। ये कैसी अंडरस्टैंडिंग हुई? लोकलाइज्ड। और फिर प्रभु जी ने क्या किया? उसे गुलाब जामुन को उठाया और मुंह में आस्वादन किया, एंड देन ही कैन एक्सप्लेन गुलाब जामुन, व्हाट इज गुलाब जामुन, है ना? दैट इज कॉल्ड भगवान अंडरस्टैंडिंग। सो क्या पहले वाला गुलाब जामुन के बारे में बता सकता है?
जिसने देखा गुलाब जामुन है उसके क्या अंडरस्टैंडिंग होगा? गुलाब जामुन स्वीट होता है, गोल है, ब्राउन कलर का है, कुछ मीठा मीठा भी बन रहा है. You always taken, always relish the gulab jamun. You can see what is gulab jamun. That is called bhava. Okay, so this shloka I explained through 3 analogies: sun, rain, and gulab jamun. So these are 3 features. तो जितने भी schools हैं सनातन में, सारे तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो भगवान के बारे में बात कर रहे हैं वो इन्हीं 3 कैटेगरी में फॉल करेंगे. मैक्सिमम स्कूल्स फॉल करते हैं ब्रह्मन अंडरस्टैंडिंग पे. जितने भी ज्ञानी होते हैं, मायावादी होते हैं, इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक जाती है? ब्रह्मन तक. जो ध्यान करते हैं, योगी होते हैं, वो कहाँ पर ध्यान लगाते हैं? परमात्मा पे. उनकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक जाती है? परमात्मा. जो डिवोटीज होते हैं वो कहाँ तक जाते हैं? भगवान तक. They understand. तो इसके बाकी ये ट्रांसीडेंस की बात हो गई. मतलब अगर आप पूरे समाज में भी कहीं पर भी किसी भी यू कैन इजीली सी व्हाट इज दिस. वी आर इजी इन प्रैक्टिस ऑफ सनातन धर्म. वी आर नॉट अगेंस्ट एनीवन. और ऐसा भी नहीं तुम सुपीरियर और इंफीरियर का हम झंडा लेके, बट वी हैव अ नॉलेज. हमें नॉलेज है शास्त्र के आधार पे कौन क्या कर रहा है. इसके अलावा जो इसमें डेमीगॉड वर्शिपर नहीं है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे इसमें. इसमें वो बात कर रहे हैं जो कि लॉर्ड को अध्यात्म पे आ गए, ट्रांसीडेंस पे आ गए. डेमीगॉड वर्शिप तो मटेरियल प्लेटफॉर्म है, उसको तो भगवान आपने पीछे पढ़ा अल्प मेधसा ही कह दिया, अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति है, लेस इंटेलिजेंट है ना. वो जो फल देते हैं वो कैसे होते हैं? टेम्परेरी. तो डेमीगॉड वर्शिप तो और नीचे का प्लेटफॉर्म. डेमीगॉड वर्शिप के बारे में बात नहीं कर रहे, यज्ञ अनुष्ठान के बारे में बातें नहीं कर रहे. हम बात कर रहे हैं अध्यात्म. जो ट्रांसीडेंस के स्कूल्स हैं वो इन 3 कैटेगरी में फॉल करेंगे. इससे नीचे जो हो गए वो कर्मी हो गए, कर्म कांड में जो लगे हुए, वो सारा इस संसार से रिलेटेड है. इस तरह से आप सबको समझ सकते हो पूरे में हो क्या रहा है, पूरा संसार कैसे गवर्न हो रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी. जो उनकी स्पिरिचुअलिटी की या रिलीजन की, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी शब्द आएगा जब आप ट्रांसीडेंस के कनेक्ट में होंगे, अध्यात्म के कनेक्ट में होंगे. अध्यात्म से पहले भगवान जब तक पिक्चर में नहीं है तो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं, वो मियरली रिलीजियस प्रैक्टिस है. आगे बढ़ते हैं. समझ आ रहा है ना आप लोगों को? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? कौन सा ट्रांसीडेंस? देखिए, जो लोग देवी देवताओं की वर्शिप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अभिलाषाएं रखते हैं, उनका वो कहाँ तक जाएंगे? स्वर्ग तक जाएंगे. मैं पिछली बार चार्ट में भी ये बात समझा थी. यही बातें रिपीट होती रहेंगी. बहुत ये कीप ऑन रिपीटिंग डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट तरीके से. और उनका जो गोल होगा मैक्सिमम कहाँ तक है? बस स्वर्ग में. और वो वापिस आ जाएंगे और वो इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में लगे रहेंगे. तो वो इस संसार से नहीं निकल पाएंगे. जब भगवान की पूजा की जाती है, जब आप भगवान पे चले गए, आपके ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप देवता नहीं है, अब आपके ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप कौन है? भगवान है. तो आप इस संसार से निकल गए. अब संसार से निकलने का 3 ऑप्शन है: ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान की शक्ति. यह 3 जगह पर. तो जो ज्ञानी होते हैं वो ब्रह्मेति पे जाते हैं, जो योगी होते हैं परमात्मेति पे जाते हैं, जो भक्त हैं वो भगवान. ये 3 स्कूल, यही 3 तरह का योग है. एक कर्म योग है, कोई संसार नहीं. कर्म योग निकल रहा था इससे आगे. रिक्वेस्ट, सर्जन इज पुटिंग दिस रिक्वेस्ट. यू कैन बी सेड एवमेतयत अथ त्वम, एवमेतद् यथा अथ त्वम् आत्मानं परमेश्वर, आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम्, द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम्, ऐश्वरं पुरुषोत्तम, ऐश्वरं पुरुषोत्तम. ट्रांसलेशन पढ़िए, कौन पढ़े चाहेगा?
for me in your actual position as you have described yourself. I wish to see how you have entered into this cosmic manifestation. I want to see that form of yours. राइट तो मैंने क्या देखा, दो आई सी यू हियर बिफोर मी इन यूर एक्चुअल पोजीशन, मैंने आपको कौन सी पोजीशन में देख रहा हूँ और उस समय कौन सी पोजीशन है, टू हैंडेड फॉर्म, दो भुज रूप में खड़े ना तो कृष्ण, मैं आपको एक्चुअल पोजीशन में देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है, क्या इच्छा है, आप कैसे संसार में व्याप्त हो वो मैं देखना चाहता हूँ। सब भक्त ने रिक्वेस्ट करी है भगवान से, ऑर्डर नहीं दिया। कई लोग ऑर्डर देते हैं, कह रहे भगवान हो तो दिखा दो, आप ही के ऑर्डर कैरियर है भगवान, और कोई काम नहीं है भगवान, है ना? इतना घटिया केस है भगवान के, मुझे हर जगह अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूव करनी पड़ेगी हम जैसे लोगों के पास आके, हाँ देख लो, मान लो मैं ये उसी तरह आप कहो अगर भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो मेरे पास आए तो मैं मान लूंगा, आप मत मानो। आपके मानने या ना मानने की क्या वैल्यू है, क्या होने वाला है संसार को आपके ना मानने से, कुछ होगा? So we are not order carrier. God is not our order carrier. ऐसा नहीं, Arjuna is putting request. If you wish, and I want to see your form, है ना? Okay. So question. हाँ. अब अर्जुन ने ये रिक्वेस्ट क्यों रखी? बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है। जब आप कह रहे हो एक्चुअल फॉर्म को देख रहे हो, why Arjuna put this request in front of Krishna? पहला कारण, to establish Krishna's divinity for all. अर्जुन तो मान गए थे, पिछले इस अध्याय में बोला ना, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवम, मैं तो मान चुका हूँ आपको ना, और ऐसा नहीं मैं मान रहा हूँ आपका दोस्त हूँ, फ्लैटरिंग कर रहा हूँ, आपकी चापलूसी कर रहा हूँ, ना। देव ऋषि नारदा आसिता देवल व्यास ये सभी यही कह रहे हैं, और भगवान आप भी कह रहे हो, तो मैं तो मान चुका हूँ। लेकिन बाकी सारे लोग इस बात को स्वीकार करें, अर्जुन का कंसर्न था। तो अर्जुन ने क्या किया, इसने भगवान से रिक्वेस्ट किया कि भगवान आप क्या करो, मुझे अपना राइट। तो जब भगवान के रूप देखेंगे तो लोग उसे समझेंगे। दूसरा, सेट बेंचमार्क फॉर इम्पोस्टर्स। आज कलयुग में लगातार कौन पैदा होते हैं? भगवान। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए, एक बार एक रिपोर्टर आया, स्वामी जी रिपोर्टर आई, स्वामी जी आर यू गॉड, क्या भगवान हो? स्वामी का नो, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। वो हैरान हो गई रिपोर्टर, क्योंकि उस समय इंडिया वॉज एक्सपोर्ट हाउस ऑफ द गॉड। यहाँ से भगवान निरंतर एक्सपोर्ट होते रहते थे अमेरिका। जब किसी ने बोला मैं सर्वेंट ऑफ गॉड हूँ, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए। अभी प्रभुपाद जी थोड़ा आगे निकल गए, फिर रुके, उन्होंने रिपोर्टर को बुलवाया, आई वॉन्ट टू चेंज माई स्टेटमेंट। रिपोर्टर ने देखा पकड़ा गया, अब ये सही लिखने वाले हैं। प्रभुपाद ने कहा नो, आई एम नॉट सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम ट्राइंग टू बी द सर्वेंट ऑफ गॉड। मैं भगवान का सेवक होना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं क्या कर रहा हूँ? भगवान का सेवक बनने का प्रयास। So there are many imposters, especially in India, है ना? बहुत सारे लोग अपने आप को भगवान कहते हैं। कल की भगवान भी आप लोगों को पता होगा पैदा हो चुके हैं, according to imposters, है ना? तो ऐसे सारे भगवानों को एक आंसर दीजिए, हम आपको भगवान मानने को तैयार है, आप हम आपको क्या करिए, अपना विश्व रूप दिखा दीजिए। आप भगवान हैं, अर्जुन को दिखाया, आप भी दिखा। प्रभुपाद तो दो बहुत फेमस लीलाओं को बोलते थे, दीज पीपल आर इंटरेस्टेड इन रास लीला, दे वांट टू एंजॉय अदर मूवमेंट्स। प्रभुपाद दो लीला है, आप अगर भगवान हैं तो आप गोवर्धन उठा लीजिए, हम मान लेंगे आपको, सिंपल है। भगवान ने उठाया ना गोवर्धन, आप भी उठा लीजिए। सो लाइक दैट। प्रॉपर बहुत हैवीली बोलते थे,
कहते थे दीज पीपल। एक बार एक शिष्य प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद से कन्वर्सेशन करते थे। प्रभुपाद जी का शेड्यूल होता था, रोज जब मॉर्निंग वॉक पे जाते थे प्रभुपाद, तो शिष्यों के साथ कन्वर्सेशन करते थे कि वो बोलते थे अपनी फिलॉसफी दो और मैं तुमको हम लाइक अपने डिसाइपल्स को ट्रेनिंग भी दे रहे थे प्रभुपाद, और आर्गूमेंट्स करते थे प्रभुपाद के साथ। अपना आर्गूमेंट रखो, प्रभुपाद अपना फिर रखते थे। तो एक बार शिष्य ने बोला कि सो एंड सो स्वामी जी हैज अ टूथएक, सॉरी तो कुछ ऐसा न्यूज़ आया कि ये वाले भगवान को टूथएक हो गया। गॉड हैज अ टूथएक, भगवान को भी दांतों में दर्द हो रहा है। दीज पीपल आर रास्कल्स। पापा सीधा बोल देते हैं, प्रभु दिस इज नॉट GOD, दिस इज DOG। गॉड नहीं है, डॉग है। So Prabhupada, and many instead Prabhupada once told us, bring that God in front of me, I will beat him with my boots. So ऐसे बहुत सारे फॉल्स धोखेबाज गुरु आ जाते हैं जो अपने को भगवान कहते हैं, और साधारण जनता जिसे कुछ नहीं पता, भोली वाली जनता जिसे कुछ नहीं पता, है ना, जिसका चमत्कार को नमस्कार करना आता है ना, कुछ चमत्कार दिखा दे तो भगवान आ गए। खासकर गांव में जहाँ इतने लिटरेट लोग नहीं होते, किसी को भी गाँव भगवान, और शहरों में भी, है ना। लेकिन वहाँ पर इंटेलेक्चुअली चीज़ें नहीं होती हैं, सेंटिमेंटली इमोशनली फियर से प्रचार किया जाता है। ऐसे लोग धोखे में आ जाते हैं और वो किसी को भी भगवान मानते हैं। तो ऐसों के लिए अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया, भगवान प्लीज शो यू योर विष्णु। तीसरा, तो सबसे सब्सटेंशियल कृष्णा स्टेटमेंट। कृष्णा का क्या स्टेटमेंट था पिछले अध्याय में? मैं क्या हूँ? आई एम द सोर्स। मैं ही सबका सोर्स हूँ, देवताओं का भी हूँ और असुरों का भी, सबका सोर्स मैं हूँ। तो भगवान मैं तो मान गया, अर्जुन कह रहे मैं तो मान गया जो आप कह रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों के लिए भगवान कह रहे हैं ये भगवान इज द सोर्स। टू सब्सटेंशिएट दैट पॉइंट कृष्णा रिक्वेस्ट टू शो यूर विश्व। अर्जुन को पर्सनली ही डोंट हैव अ डिजायर। व्हाई डोंट हैव अ डिजायर? उनकी के सामने से सोच के सब समझ चुके थे कृष्ण जी को, सब कुछ कृष्ण जी से सब कुछ समझ चुके थे, सबको मान गए थे कि कृष्ण है। क्योंकि कृष्ण अर्जुन भगवान के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध को ऑलरेडी रिलीज कर रहे हैं। वो तो भगवान के साथ संबंध में पहले से स्थापित है। कौन से संबंध में? सखा के संबंध ऑलरेडी एस्टैब्लिश है। ही इज रिलीजिंग दैट स्वीटनेस, he don't need for himself. So there are three reasons why Arjuna requests for universal. That's right. Okay, so universal form is a litmus test for those who belong to the God. Okay. तो कैसे पहचाने गॉड को? कोई आपके आगे आया, मैं क्या हूँ? भगवान हूँ। कहीं तो पावन केशव को कहा आपको मैं भगवान हूँ, तो अब चेक करना है। क्या चेक करना? और अब दूसरा और स्क्रिप्चर्स, जितने भी भगवान की इंकारनेशन है शास्त्रों में बताएंगे। व्हाट स्क्रिप्चर्स इज? अब भागवतम उठाएंगे, पहले कैंटो के 3रे अध्याय में भगवान की सारी इंकारनेशन का वर्णन हो रहा है। और आखिरी में बोल रहे हैं एतेच अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये तो भगवान के सारे अंश हैं, कलाएं हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान। ये भागवत में भी आ रहा है। ब्रह्मा जी भी अपनी स्तुति में कह रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। बहुत सारे ईश्वर है, परम ईश्वर कौन है? कृष्ण। तो पहला शास्त्र, सेकंड आचार्यस, सॉरी, और स्क्रिप्चर्स में क्या है? उनके एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं। जो भी भगवान है उनके एट्रीब्यूट्स और एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस है कि कब भगवान होंगे, कहाँ होंगे, उनके पेरेंट्स कौन होंगे, तो सारा डिस्क्राइब है ऑलरेडी आज से 5000 वर्ष पूर्व। तो उसको रेफर कर सकते हैं। तीसरा F, follow the teachers and authority who have understood scriptures.
उनको फॉलो करें जिन्होंने शास्त्रों को समझ लिया। एंड ई जो भगवान है वो क्या करेंगे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज करेंगे। कौन सी? गोवर्धन, विश्व, सो लाइक दैट। सो अगर हम इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं तो वी आर सेफ। हम किसी के द्वारा चीट नहीं हुए। नेक्स्ट, so Arjuna is requesting for graceful revelation. If you think, क्या कह रहे? If you think, माता जी पढ़ना कोई, माता जी If you पढ़ना। think that I am able to fulfill your cosmic, ये चौथा श्लोक है। If you think, पढ़िए पढ़िए। if you think माता पढ़िए, If you माता think that I पढ़िए। am able to behold your cosmic form, O my Lord, O Master of all mystic power, then kindly show me that unlimited universal self. तो इफ यू थिंक, अगर आप सोचते हैं मैं बिफिटिंग हूँ, मेरे को देखने योग्य हूँ, तो आप कमांड नहीं दे रहे भगवान को, चलो कमांड का बटन दबाते हैं भगवान को, चलो यूनिवर्सल फॉर्म दिखाओ, विराट रूप दिखाओ मुझे, मैं देखना चाह रहा हूँ। डिवोटी रिक्वेस्ट टू द लॉर्ड। सो अर्जुन इज रिक्वेस्टिंग, भगवान मुझे क्या करिए? अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाइए। आगे और दिखा रहे, दिस इज यूनिवर्सल फॉर्म। वी कैन रीड द श्लोकास, आपको अच्छा लगेगा। 11 तक है ना? कहाँ तक है? पीछे तक है? 14 यहाँ से पढ़ लेते हैं, उसमें तो सारे नहीं होंगे। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी और विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्र, अश्वनी कुमार, अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसे यह विश्व दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। अर्जुन ने उस विश्व पे असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए थे। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अन्य अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। यह सब आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वव्यापक था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के विश्व रूप के तेज की समता कर सके। उस समय अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विविध ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तब मोहग्रस्त और आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थनाएं करने लगा। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन प्रेयर्स। सो दिस इज विश्वरूपा, ऐसे समझते हैं। तो हमने पढ़ तो लिया, डिफिकल्ट। हाँ, डिवाइन आइज पे निकालना। न तु मां शक्यसे द्रष्टुं न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु दिव्यं ददाति ते चक्षु पश्यं मे योगमैश्वरम्। पश्यं मे योगमैश्वर्यम्। अर्जुन को क्या बोला, क्या दिया भगवान ने? दिव्य नेत्र। तो यहाँ पर शब्द क्या यूज हुआ? अर्जुन को क्या दिया जा रहा है? बट यू कैन नॉट सी मी विथ योर प्रेजेंट आइज, देयरफॉर आई गिव यू डिवाइन आइज। बिहोल्ड माय मिस्टिक कॉम्प्लिमेंट्स। तो जो भक्त होते हैं, जो भगवान के साथ
किसी भी संबंध में लगेंगे वो भगवान के साथ पूर्ण रूप से संतुष्ट है और भगवान के किसी और रूप को देखना नहीं चाहते। अर्जुन भी नहीं चाहते थे। हमने रीजन चर्चा की अर्जुन ने क्यों रिक्वेस्ट किया भगवान को दिखाने के लिए। तो जो ये यूनिवर्सल फॉर्म है विश्व रूप, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। डिवोटीज के लिए इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो अर्जुन देखना चाहते थे तो भगवान ने दिखाया। जो भक्त होते हैं वो भगवान के साथ प्रेम में संबंध होते हैं। वो इस विराट रूप का क्या करेंगे, उन्हें चाहिए। तो अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहा था और क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था नॉर्मल आइज से देखना, तो अर्जुन को क्या दी गई, डिवाइन आइज। इसका मतलब ये नहीं है कि जो डिवाइन आइज है ये बहुत ही स्पेशल आइज है जिसके द्वारा अर्जुन देखा। अर्जुन की आइज जो थी जिससे वो पहले भगवान को देख रहा था वो ज्यादा एडवांस्ड आइज थी। जो अब आइज दी गई शब्द डिवाइन है बट दे आर लेस, दे आर इंफीरियर। देखिए भक्ति में जो भगवान इसको विश्व रूप दिखा रहे तो अर्जुन को सिर्फ क्या चेंज करने को बोला, अपना विजन चेंज करने को बोला। तो चश्मा उतार के नया चश्मा कह रहे आप इस चश्मे से नहीं देख सकते। आप गए अभी आपने मूवी देखी थी कौन सी, नरसिंहदेव, महाअवतार नरसिंह, महाअवतार नरसिंह। उसमें क्या दिया गया था, 3D चश्मा, ग्लासेस थे। आप मूवी थिएटर जाते ग्लास अच्छा, तो आपको ग्लास क्योंकि आप इस नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते तो आपको एक आइज दी जा रही है जिसके द्वारा आप उसे सो दैट विश्व रूपा नॉर्मली कैन नॉट बी सीन। सो अर्जुन आपको एक आइज दी जा रही है बट द आइज ऑफ अर्जुन बिफोर विश्व रूपा वो सुपीरियर थी। वो कौन सी आइज थी, वो थे प्रेमंजन अचुरित भक्ति विलोचनेन संता सदेव देश विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अर्जुन के इसके साथ प्रेमांजन अचूरित भक्ति विलोचन नैना, उनके जो नैन थे वो कैसे थे, प्रेमांजन। उन पे अंजन लगता है, अंजन मींस काजल। काजल जो पॉइंटेड, जो ऑइंटमेंट था वो क्या था, इज पॉइंटेड बाय लव। भगवान के साथ किस रिलेशनशिप में, प्रेम का संबंध। भक्ति विलोचन नैना, भक्ति से भरे हुए नैन। तो कई बार हमें लगता है कि विश्व रूप इज हायर देन कृष्ण। दैट इज नॉट द फैक्ट। कृष्ण का ओरिजिनल रूप तो वो क्या था, अर्जुन क्या कह रहे हैं, एक्चुअल पोजीशन में आपकी देख रहा हूँ। स्टार्टिंग में अर्जुन ने बोला लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उससे क्या देखने का, विश्व रूप। तो विश्व रूप इज इंफीरियर टू two-handed form. That is the conclusion. समझ आ गया पॉइंट? यस मतलब अच्छा समझ। आगे बढ़ते हैं। और उसमें क्या देख रहे हैं अर्जुन, अनलिमिटेड माउथ, अनलिमिटेड आईज, अनलिमिटेड वंडरफुल विजन. Form was decorated with many celestial ornaments and before many divine upraised temples. अगला ट्रांसलेशन पढ़िए पढ़ेंगे। He wore celestial garments, and many divine scents were smeared over his body. All was wondrous, brilliant, unlimited, all expanding. Right. So this is विश्वरूपा. So विश्वरूपा भगवान का शाश्वत रूप नहीं है। जैसे आप देखते हैं राम, वराह, नरसिंह, वामन, कृष्ण, ये कैसे रूप है, शाश्वत रूप है, इटर्नल है। विश्व रूप नहीं है। क्यों नहीं है, नहीं वो क्यों नहीं है, क्योंकि
वो केवल अर्जुन के लिए एक क्योंकि सृष्टि की रचना होती है, सृष्टि प्रलय होती है। ये कौन सा रूप है? यूनिवर्सल फॉर्म। यूनिवर्स अपीयर्स, यूनिवर्स डिसअपीयर्स। इसलिए दिव्य नहीं है, शाश्वत नहीं है और दिव्य भी नहीं है। भगवान का मटेरियल फॉर्म है। हालांकि भगवान स्पिरिचुअल है, दिस फॉर्म इज मटेरियल फॉर्म। एक और एस्पेक्ट है इस फॉर्म का, ये मटेरियल फॉर्म है, स्पिरिचुअल फॉर्म नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ो। हाँ। Then bewildered and astonished, his hair standing on end, Arjuna bowed his head to offer obeisances and with folded hands began to pray to Supreme Lord. तो अर्जुन भगवान से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? Arjuna's prayers and Krishna plan. क्या प्रार्थना है अर्जुन की? तो करो करो। कस्माच्चात्तेन नामेर महात्मनं कस्माच्च तेन नमरेण महात्मनं गर्यसे ब्राह्मणोऽपि आदिकर्तरे गर्यसे ब्राह्मणो अपि आदिकर्तरे अनंत देवेश जगन्निवास अनंत देवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरं सदसत्तत्परमं यत् त्वम् अक्षरं सत् असत्यत् परम यत् O great one, greater even than Brahma, you are the original creator. Why then should they not offer their respectful obeisances unto you, O limitless one, God of gods, refuge of universe? You are the invincible source, the cause of all causes, transcendental to this material manifestation. Means you are the supreme, and we are offering our respectful obeisances unto you. भगवान को प्रणाम करें। सो कंपोनेंट ऑफ प्रेयर्स, प्रेयर्स करनी कैसे चाहिए? हम भगवान के जाते मंदिर और भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो सबसे पहले प्रार्थना का क्या कंपोनेंट है? ग्लोरिफिकेशन। भगवान के मंदिर जाके भगवान को गुणगान करना चाहिए। सीधा जाके अपनी लिस्ट नहीं दिखवा देनी चाहिए, राशन की लिस्ट, ठीक है ना, भगवान मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दो, नहीं। सबसे पहले भगवान का गुणगान। जितनी भी प्रार्थनाएं पूरी भागवतम के अंदर, प्रार्थनाओं में सबसे पहले क्या हो रहा है? भगवान का गुणगान। आप भगवान का गुणगान कर सकते हो उनकी क्वालिटीज के रूप में, भगवान की ब्यूटी के रूप में, भगवान की मर्सी के रूप में, भगवान के दया हो गया, भगवान की क्षमाशीलता का, भगवान के आश्रय देने का, जो भी आपको भगवान के प्रति भाव है वो भगवान का गुणगान। हाँ। फिर भगवान के आगे ऑफर करना चाहिए ग्रेटिट्यूड, कि भगवान ने जो भी हमें दिया हुआ है, whatever we have been awarded with, उसके लिए हमें भगवान का बहुत धन्यवाद करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड। थर्ड, फिर हमें फॉरगिवनेस मांगनी चाहिए फॉर वट एवर शॉर्टकमिंग वी हैव। हमारे अंदर जो शॉर्टकमिंग है, हमें लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए था, नहीं कर पा रहे, या किसी भी प्रकार से हम कोई भी गलती कर रहे हैं, तो भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। एंड देन चौथा है रिक्वेस्ट। उसके बाद जाके अपने रिक्वेस्ट रखनी चाहिए। तो ये एक स्टैंडर्ड वे है जो शास्त्रों में देखा गया है। अन्य भक्तों ने जब प्रार्थनाएं की हैं तो भगवान से इस तरह से प्रार्थनाएं की गई हैं, उनका गुणगान किया गया है, उनको ग्रेटिट्यूड ऑफर किया गया है, उनसे क्षमा याचना की गई है, और फिर अपनी रिक्वेस्ट को प्रेजेंट किया। कृष्ण प्लान्स। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच कालो अस्मि लोकस्य कृत प्रबद्धो
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवर्धो लोकान् संहर्तुम् इह प्रवर्ततः लोकान् संहर्तुम् इह प्रवर्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रति अंशेह योध्या ये व्यवस्थिता प्रति अनेक्षु योद्धा. पढ़ो. The Supreme Personality of Godhead said, "Time I am, कालोस्मि, I am time. the great destroyer of the worlds, and I have come here to destroy all people with the exception of you, the Pandavas. All the soldiers here on both sides will be slain." अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है. Already result out हो गया. So Krishna is saying, I am Kal. The Prabhupada जी, कई लोग भगवान को नहीं मानते, बोल्डली बोलते हैं, I am a theist. I don't believe in God. Prabhupada says that these people will see God face to face during their death. कौन क्या कह रहे हैं? I'm all devouring. साल काल के प्रभाव में सब नष्ट हो जाएगा. And who is the time? Krishna is the time. He is saying, "Kalasmi, I am time." The time factor कौन है? Krishna. और आप देखिए संसार का सब कुछ खत्म हो जाता है इस टाइम के प्रभाव में. कोई हो सकता है अभी बहुत बड़े, आपने देखा होगा पहले बहुत बड़ी बड़ी सल्तनतें हुई. Where are they? History. Everyone will finish. Everyone will vanquish in due course of time. Right? Next. कृष्ण का प्लान क्या था? अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे. अर्जुन ने बोल दिया था मैं युद्ध नहीं करना चाहता. लेकिन even if Arjuna did not fight, the death of everyone in the battlefield could not be checked. For that was the Krishna's plan. सबकी मृत्यु पहले से ही सुनिश्चित थी. इसलिए अर्जुन आप क्या करो? 11.33 श्लोक. तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् जित्वा शत्रुं भुनक्ष्व राज्यं समृद्धम् माया एव ते निहितं पूर्वमेव मायैव ते निहतं पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सवय साक्षी निमित्तमात्रं भव्य सव्य साची. तस्मात् इज देयरफॉर. तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ, उठ जाओ. गिव अप योर वीकनेस. हो उत्तिष्ठ यशो लभस्व, यश को प्राप्त करो. मारो इन सबको, आपका यश प्राप्त होने वाला है. देखिए आज तक लोग अर्जुन का यश कर रहे हैं. 5000 पूर्व युद्ध हुआ था 5000 साल पहले. आज भी यश अर्जुन का है. तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा, जीत जाओ शत्रु को जीतो. और फिर आगे क्या कह रहे हैं? निमित्त मात्र भव सवय साक्षी. हे सवय साक्षी, क्या बनना है आपको? निमित्त मात्र. जस्ट बी एन इंस्ट्रूमेंट. We are not doer. We are instrument. इंस्ट्रूमेंट का कोई डुअरशिप नहीं होता. जैसे कोई ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन में सीजर यूज कर रहे हैं. ऑपरेशन किसने किया? डॉक्टर ने. क्रेडिट और सारी काम किसने किया? सीजर ने. क्रेडिट किसे मिला? तो वी हैव टू लर्न दैट. भगवान गीता में कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते. कि सारा काम कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है. प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः. सारा का सारे कार्य किसके द्वारा हो रहा है? प्रकृति के द्वारा हो रहा है. प्रकृति कार्य कर रही है. मोड्स आर एक्टिंग विद अनदर मोड्स. बस संसार में ये चल रहा है. प्रकृति का एक गुण दूसरे गुण के साथ इंटरेक्ट कर रहा है. प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा. जो अहंकार वश पूर्ण हो गया वो क्या करता है? कर्ता अहम इति मन्यते. वो क्या समझता है? आई एम द डूअर, मैं ही करता हूँ. द लॉर्ड ऑफ ऑल आइज. सारी चीजें किसके कारण हो रही है? मेरे कारण हो रही है. और अर्जुन को भगवान कह रहे हैं अर्जुन क्या बन जाओ? निमित्त मात्र. जस्ट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट. आप युद्ध करो, यश को प्राप्त हो और इंस्ट्रूमेंट बनो. तो दो चीजें हैं, हमारा कंट्रोल और कृष्ण का कंट्रोल. जब हम देखेंगे चीजें हमारे नियंत्रण में है,
अपने को नियंता मानते हैं हम जब, तो जब हमारे जीवन में सुख आता है, सफलता आती है, तो क्या होता है? एंटर, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। जब व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है, अपने को मानता है मैं कंट्रोलर हूँ, तो क्या आएगा उसके अंदर? सक्सेस का सीधा सीधा आउटकम क्या है? प्रॉब्लम। और अगर वो भगवान को कंट्रोलर मानता है, ये सब चीज किसके कारण हो रही है? तो सक्सेस होती क्या आएगा उसके अंदर? ग्रेटिट्यूड। तुरंत हम्बल हो जाएगा कि कृष्ण कितने महान है, राइट? फेलियर, अगर हम अपने को कंट्रोलर मानते हैं तो फेलियर में क्या होंगे? डिप्रेस, फ्रस्ट्रेटेड। और अगर भगवान कंट्रोलर है तो हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। सो जो आपके भाव प्रकट हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए हम किसको कंट्रोलर करते हैं, आप किस मोड ऑफ ओरिएंटेशन में चल रहे हैं। अगर डिफिकल्टी आएगी लाइफ में, तो अगर हम कंट्रोलर मान रहे तो क्या होगा? क्रोध आएगा, मैं कर नहीं पा रहा, चुनौतियां आ रही है, क्या गुस्सा आता है उससे। और जो अगर भगवान को मान रहे कंट्रोलर, कि सब चीज के कंट्रोलर कौन है? भगवान है, तो क्या आएगा उसे? वो रिफ्लेक्ट करेगा, प्रोग्रेस ही देखेगा, मेरी प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है, रिफ्लेक्ट करेगा चीजों को। इसी तरह से और चेंज में वो नर्वस हो जाएगा चेंज होते ही, और उसमें एक्साइटेड होगा, कॉन्फिडेंट होगा, ठीक है बदलाव हो रहा है, लेकिन देयर विल बी सम पॉजिटिव, वो कॉन्फिडेंस होगा भगवान की कृपा से। चैलेंज आएगा तो वीक पड़ जाएगा, और चैलेंज आएगा तो अपने को एम्पावर्ड पाएगा, स्ट्रॉन्ग होगा, भगवान को कंट्रोल करेगा। स्पिरिचुअलिटी, अगर अपने को कंट्रोलर मानेगा तो क्या होगा? उसको होपलेस हो जाएगा, अरे इतनी मुश्किल है भक्ति करना, भगवान पता नहीं प्राप्त होंगे नहीं होंगे, कितने जन्म लगेंगे, किसने देखा है, क्या है। लेकिन अगर वो भगवान को नियंत्रण करेगा तो पूरी लाइफ कैसे बिताएगा? पूरी होगी, राइट? सो वी हैव आवर प्लान्स, गॉड हैज ऑन प्लान्स। अगर दोनों मैच हो जाती है इक्वेशन, तो देन वी आर वेरी सक्सेसफुल। हमारे और भगवान के प्लान मैच हो गए। अर्जुन के केस में क्या हुआ? मैच हो गया। देन सेक्शन 4, आर्म्ड फॉर्म्स, है ना? तो अर्जुन ने प्रार्थना करी भगवान से, विश्वरूप देखा, विश्वरूप देख के डर गए। अर्जुन ने बहुत सारी प्रार्थना की। अब क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? 11:51 अर्जुन वाच दृष्ट्वेदं मनुष्य रूपम तब सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गता। तो ओ जनार्दन, seeing this human life form, दोबारा से रिक्वेस्ट किया भगवान को, मैं पढ़ देता हूँ 11:46 उससे पहले सेक्शन 5 से शुरुआत 46। हे विराट रूप, हे सहस्त्र बाहु भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। किसका? चतुर्भुज रूप, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण के, मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम और तेजमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमने पूर्व मेरे इस विश्व को कभी नहीं देखा, क्योंकि मैंने तो वेद अध्ययन के द्वारा क्योंकि मैं ना तो वेद अध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ, ना दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में संसार में देखा जा सकता हूँ। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। कौन सा रूप? इच्छित रूप। संजय ने धृतराष्ट्र से अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बनाया। और देन नेक्स्ट प्रेजेंट श्लोक। अब अर्जुन ने कृष्ण को अनेक आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देख के अब मैं स्थिर चित्त हो गया। जब मानवीय मनुष्य रूप देखा तो क्या हो गया? सौम्यता। तो अब सौम्य जनार्दन, बहुत सौम्यता आ गई, उसके अंदर पीसफुलनेस आ गई।
और मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है ना? तो अर्जुन कंपोज हो गए, पहले फियरफुल हो गए थे, नाउ अर्जुन इज कंपोज्ड। देन नेक्स्ट श्लोक है श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच सुदुर्दशम इदं रूपम सुदुर्दर्शम इदं रूपम दृष्ट्वान् असि यान् माम् दृष्टवान् असि यान् मां देवपि अस्य रूपस्य देवपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणा। नित्यं दर्शन कांक्षिणा। कि जो रूप है, कौन सा रूप? द्विभुज रूप। द्विभुज रूप दिखाई ना, सुदुर्दशम इदं रूपों में बहुत दुर्दशम है, बहुत मुश्किल है ये रूप देखना। दृष्टवाम असि, इसको देखो आप, देवा अपि अस्य रूपस्य, देवता भी इस रूप को देखना चाहते हैं, देवता को भी नहीं मिलता। नित्यम दर्शन कांक्षिणा, वो नित्य इस रूप के दर्शन की कांक्षा करते हैं, उनको भी दर्शन नहीं मिलता। किसको? देवतागण। देवताओं को भी भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं होते। किसको दर्शन क्यों नहीं होते? जब भी देवताओं को संकट आता है वो कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी कहाँ जाते हैं? श्वेतद्वीप। श्वेतद्वीप में ध्यान लगाते हैं, विष्णु से सीधा कन्वर्सेशन होता है और वो मैसेज को कम्युनिकेट कर दिया जाता है। और कभी अगर देवताओं को दर्शन भी होते हैं तो वो होते हैं चतुर्भुज रूप के, विष्णु रूप के, क्योंकि देवता किस में इन्वॉल्व है? मैनेजमेंट में, इस सृष्टि के मैनेजर्स है ना। तो उनको कौन सा रूप भगवान का दिखाई दे रहा है? जो सृष्टि का पालन करता, सृष्टि करता है ना, उसी रूप के दर्शन होते हैं। भगवान जो ऑफिस में होते हैं, ऑफिस बियरर्स को कौन से रूप के दर्शन होते हैं? घर में थोड़ी ना आते हैं ऑफिस वाले, कहाँ जाते हैं? ऑफिस में रहते हैं। घर में तो कौन आ सकता है? जो बहुत इंटीमेट है रिलेशनशिप में। तो अर्जुन ये रूप देखो, ये रूप तो देवताओं के द्वारा भी कांक्षित है। राइट, नेक्स्ट। ओरिजिनल फॉर्म कैसी है? ह्यूमन लाइक 200, द्विभुज रूप, मोस्ट ब्यूटीफुल, वेरी डिफिकल्ट टू सी, इवन डेमिगॉड एस्पायरिंग टू सी। इस रूप के ये फीचर्स है, देवता भी देखना चाह रहे हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत सुंदर है, और मनुष्य की तरह द्विभुज रूप है। नेक्स्ट, अगला श्लोक यू कैन डिसाइड, बहुत प्यारा श्लोक है। नाहं वेदेर्न तपस्सा, नाहं वेदेर्न तपसा, न दानेन च न च न दाने न च इज्जया, न दानेन न चिज्जया, शक्या एवं विदु दृष्टुम, शक्या एवं विदो दृष्टुम, दृष्टवानसि मां यथा, दृष्टवानसि मां यथा। न अहम, मैं नहीं जाना जा सकता, किसके द्वारा? वेदों के द्वारा। सर जी मैं चतुर्वेदी हूँ, मेरे पास डिग्री है चतुर्वेदी की, सॉरी, गेट आउट। त्रिवेदी, द्विवेदी, गेट आउट। ना तपस्या, बहुत तपस्या की है, नॉट अलाउड। ना दान, बहुत दान दिया है। ना च इज्जिया, बहुत पूजा आराधना की है, नॉट अलाउड। तो भगवान को हम नहीं समझ सकते वेदों से, तपस्या से, दान से, पूजा से। भगवान कह रहे इसके द्वारा शक्यम एवं मृदुम दृष्टुम दृष्टवान असि मां यथा, कोई मेरे को नहीं जान सकता इस रूप को, इन सब कार्यों को करके। ये गीता में स्पष्ट कह रहे हैं, और हमारी गीता नहीं है, स्कॉन की आगे में सुने, स्कॉन का कुछ है, एक भी शब्द स्कॉन का नहीं। ये श्लोक है, ये उसका अनुवाद है, और मैं तो आपको शब्द से ही बता रहा हूँ। हम कह रहे नहीं जान सकते, इन क्रियाओं से आप भगवान को नहीं जान सकते। और क्या चाहिए? तो ओरिजिनल फॉर्म कैन नॉट बी अंडरस्टैंड बाय वेदास, फिनेंसेस, चैरिटी, बाय ऑफिशियल वर्शिप। ओके, जो ऑफिशियल वर्शिप होती है उसके द्वारा। नेक्स्ट, तो कैसे जान सकते हैं? इनसे तो नहीं जान सकते। पिछला श्लोक, अगला श्लोक, कैसे जान सकते हैं? भक्त्या तव अनन्य शक्य, भक्त्या तव अनन्य शक्य, अहम एवं विदु अर्जुन, अहम एवं विदु अर्जुन, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन, प्रविष्टुम च परन्तप, परवेष्टुम च तो परन्तप। मेरे को जान सकते हो, ज्ञातुम जान सकते हो, दृष्टुम देख सकते हो, प्रविष्टुम प्रवेश कर सकते हो, है ना? तो क्या कह रहे कौन? भक्त्या तब अनन्य शक्य, जो मेरी अनडेविएटेड डिवोशनल सर्विस में लगा है, अनडिवाइडेड भक्ति में लगा है, उसी के द्वारा मैं जाना जाता हूँ।
as I am, standing before you, and thus can be seen directly. Only in this way you can enter into the mystery of my understanding. सिर्फ इसी तरीके से जब कोई आप अनडिवाइडेड रूप से कृष्ण की भक्ति करते, अनन्य भक्ति करते हैं, इसमें कोई और दूसरी भक्ति नहीं हो रही, कोई मिश्रित नहीं हो रही, कोई खिचड़ी भक्ति नहीं हो रही, सिर्फ कृष्ण, then one can understand Krishna. We sing, Krishna is saying. So original form can be understood by devotional service. और भक्ति कितनी प्रकार से होती है? 9 प्रकार से. श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चना, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम. तो जब भी आप कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं. ये भक्ति का अंग है. इस समय आप क्या कर रहे हैं? सब लोग, हम लोग भक्ति कर रहे हैं. जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या है? कीर्तन. भगवान का गुणगान करना, उसे कीर्तन कहते हैं. ये भगवान के नाम का भी हो सकता है, भगवान के रूप का भी हो सकता है, भगवान की लीलाओं का भी हो सकता है. कुछ भी कीर्तन करना कीर्तन कहलाता है. स्मरण, भगवान के श्रवण और कीर्तन के आधार पर जो स्मरण होता है वो स्मरण कहलाता है. ये किया नहीं जाता, ये होता है. इसमें डिफरेंस है. कई लोग बैठ जाते हैं और भगवान का ध्यान करना शुरू करते हैं, उसे स्मरण नहीं कहते. वो आर्टिफिशियल प्रोसेस है. ऐसा वो कैसा है? आर्टिफिशियल है, वो गलत तरीका है. स्मरण किया नहीं जाता, स्मरण होता है. समझ पा रहे क्या? करना ही तो नहीं है. अगर आप कर रहे हैं तो इसे आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑन माइंड है. आप माइंड में बाहर से कुछ डाल रहे हो, बाहर से कुछ लाके डाल रहे हो माइंड में, तो वो स्मरण नहीं है. स्मरण होता है अंदर से. ये इंटरनलाइज प्रोसेस है. जैसे माता को छोटे बच्चे से प्रेम होता है. कोई एक उदाहरण देते हैं प्रॉपर. किसी माता का छोटा बच्चा मर जाए, डेथ में, छोटा बच्चा, 6 महीने का, 6 दिन 10 दिन का, उसके कपड़े देखते तो आपको किसकी याद आती है? बच्चे की याद आती है. स्मरण करने नहीं. तो ये मैंने आपको एक बताया कि स्मरण होता है, किया नहीं जाता. सो कहीं से भी वो स्मरण आ जाता है. उसे काम कुछ कर रहे होंगे, कहीं और चला जाएगा, तो वो बैठ के स्मरण कर नहीं रहा. वो अपने लगा कहीं पर भी, लेकिन उसका स्मरण चल रहा है. वो होगा कैसे? जब हम सुनेंगे भगवान के बारे में. जब तक अंदर ही नहीं जाएगा कुछ कृष्ण के बारे में, तो बाहर कैसे आएगा? तो जो कीर्तन और श्रवण है वो किया जाता है, और स्मरण क्या होता है? होता है. बेस क्या होगा? श्रवण और कीर्तन. जिसने जितना अच्छा श्रवण कीर्तन किया है उसको उतना अच्छा स्मरण होगा. आप रात को घर में भूतों की बात कर लें, रात को क्या होगा? भूत तो वैसा आएगा स्मरण, अपने आप स्मरण. रात को आप देखिए, प्राय रात को जिस चीज का डिस्कशंस करते हुए आप सोते हैं, स्वप्न किस चीज करते हैं? उसी के इर्द गिर्द ये होता है. चौथा क्या? पाद सेवनम. पाद सेवनम मीन्स अपने पाँव को भगवान की सेवा में लगाना. तो जब मंदिर आ रहे हैं, ये क्या, कौन सा भक्ति का अंग है? मतलब आप जब घर से चल के आए यहाँ पर, तो आपने क्या किया? भक्ति करिए. ये दिस इज भक्ति. पैरों को यूज किया भगवान की सेवा. जब हम धाम जाते हैं तो वो क्या है? भक्ति. अर्चना, भगवान की जब अर्चना करते हैं, लैंप दिखा रहे हैं, दीप दिखा रहे हैं, भक्ति है. वंदनम, भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, वो क्या है? भक्ति है. दास्यम, आप सबने सेवा करी रथ यात्रा पे, तो वो क्या था? भक्ति. ये भक्ति के अंग है सारे. भक्ति इसे कहते हैं भक्ति. साख्यम, भगवान के सखा के भाव में, और आत्मनिवेदन में भगवान पे सब कुछ समर्पित कर देना. तो ये है भक्ति के 9 भाव. इसे कहते हैं नवदा भक्ति. इसको दिया है प्रहलाद महाराज ने. और ये श्लोक में अगला कर चुका हूँ. प्रेमांजन अचरिता. तो अर्जुन के नेत्र कैसे थे? प्रेम के अंजन लगा हुआ था उनको. तो जो विश्व रूप है, विराट रूप है, लोग क्या समझते हैं कि वो भगवान तो यही है, लेकिन असली रूप क्या था? विराट रूप. विराट रूप इज अ इंफीरियर फॉर्म ऑफ द लॉर्ड. उससे श्रेष्ठ कौन सी फॉर्म है? द्विभुज. नहीं, ये तो 3 वैसे दी गई है कि भगवान सबके सोर्स है. ये सीक्वेंस नहीं है.
तो भगवान सबके फॉर्म, फिर भगवान ने सारे रूप दिखाए। भगवान ने कहा मैं कालो अस्मि, भगवान ने चतुर्भुज रूप भी दिखाया, भगवान ने विष्णु भी दिखाया। 3 प्रकार की फॉर्म इस चैप्टर में दिखाई। और भगवान द्विभुज रूप से विष्णु रूप पे आए, विष्णु रूप से भगवान ने बताया मैं काल हूँ, और भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया, और फिर दोबारा से किस में आ गए? द्विभुज। और आप जब जगन्नाथपुरी जाएंगे तो आपको षटभुज रूप भी दिखाई देगा, उसके दर्शन वहाँ मिलेंगे, जिसके अंदर यही तो उसके अंदर आपको दर्शन होंगे श्री चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण और राम, तीनों एक ही बॉडी में भगवान ने दिखाए थे रूप अपने एक भक्त को। ओके, सो दिस इज आई थिंक चैप्टर 11 वी हैव डिस्कस। एक्रोनिम वाज R for request, U for P for A for इस तरह से यूनिवर्सल फॉर्म। हरे कृष्ण। Any questions? Any questions? भगवान श्री कृष्ण जी को जो है मिस्र के रूप में ज़्यादा स्वर्गीय या शाखा के रूप में आई है, हम कैसे माने? कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ओके, प्रभु जी का प्रश्न है हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सखा के रूप में या मित्र की? तो ये सखा एक ही बात होगी, या पिता के रूप में, इसके रूप में जाता है। तो ये आगे का सब्जेक्ट मैटर है। लेकिन भगवान की मैंने पहले भी एक बार चर्चा किया था, भगवान को 5 रस में भगवान के साथ संबंध बनता है। 5 प्रमुख रस है, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। ये 5 फॉर्म में रिलेशनशिप बनता है। शांत रस मीन्स जो भगवान के पेड़ पौधे भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का आसन हो गया, भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन किसमें? शांत है। दास से मतलब भगवान के दास, जैसे हनुमान जी ने राम जी की सेवा की। कौन सा भाव है हनुमान जी का? दास्य भाव। अर्जुन कौन से भाव में? सख्य भाव में। यशोदा माँ नंद महाराज किसमें है? वात्सल्य में। गोपियाँ किसमें है? माधुर्य में। फिर माधुर्य भी ब्रांच आउट हो जाता है। माधुर्य ब्रांच आउट किसमें होता है? माधुर्य ब्रांच आउट होता है सौकिया और प्रज्ञा। सौकिया मीन्स अपनी पत्नी के साथ रिलेशनशिप, और प्राज्ञा मीन्स दूसरों के साथ। तो ब्रज के अंदर भगवान ने कौन सा किया? प्रज्ञा रस। द्वारका में भगवान ने कौन सा रस शो